दोस्तों, जिस समय पे आप सब्जियों को लगा रहे होते हैं उसी समय पर कुछ चुनिंदा किसान भाइयों की वही सब्जियां बाजार में आ चुकी होती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि मंडी भाव में कितना क्या फर्क हो सकता है। कब आपकी सब्जियां लगेंगी, कब फलेंगी फूलेंगी, कब आप उनको हार्वेस्ट करके बाजार में लेके जाओगे, तब तक वही किसान उन सब्जियों से लाखों का मुनाफा कमा चुके होंगे। क्योंकि मंडी भाव में अंतर जो होता है वो 3 से 4 गुना तक होता है उस समय पे, जिस समय पे आप लगा रहे होते हैं, और वही सब्जियां उस समय पे वो किसान बेच रहे होते हैं। जहां पे अगर हम एक फसल का उदाहरण दें, जहां पर जिस समय पे आप उन सब्जियों को लगाएंगे, जिस समय पे आपकी सब्जियां वो तैयार होंगी, उन सब्जियों को जहां पर आपको 8, 10, 15, 20 रुपए के मंडी भाव मिलेंगे, उन्हीं सब्जियों के वो किसान उससे पहले 40 से लेकर 60, 70, 80 रुपए तक मंडी भाव उन सब्जियों के ले चुके होते हैं। और उसके बाद में आप कुछ किसान, जो नए किसान भाई हैं, जिनको ज़्यादा पता नहीं है, सब्जियों की खेती में पहली बार आ रहे हैं, वो देखकर ये सोचते हैं कि ये सब्जियां ग्रीन हाउस में तैयार होती हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ ग्रीन हाउस में ही वो सब्जियां तैयार नहीं होती हैं। गर्मियों वाली सब्जियों को खेत में किसान लो टनल की सहायता से भी काफ़ी अगेती सब्जियां लगाकर और काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा उन सब्जियों से ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि गर्मियों में सब्जियों की अगेती खेती करने का सही समय क्या है, तो वो होगा फरवरी माह, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अगेती खेती करें तो जनवरी का आखिरी सप्ताह। लौकी की खेती करने का सही समय क्या है गर्मियों के लिए, तो आप जनवरी के आखिरी सप्ताह में लगा सकते हैं या फिर फरवरी में लगा सकते हैं। तोरई कब लगाएं? फरवरी में लगा सकते हैं। तरबूज, खरबूजा, इस तरह की जो फसलें हैं वो भी फरवरी के पहले सप्ताह में लगाई जाती हैं। वो भी तभी लगाई जाती हैं जब ठंड पड़नी थोड़ी कम हो जाए, तभी हम लगा सकते हैं, वरना थोड़ा समय और भी निकालना पड़ सकता है। लेकिन जिस समय पर फरवरी में जैसे आप लौकी लगा रहे हो, उसी समय पर लौकी बाजार में आ चुकी होती है भाई। और उन किसानों को उस समय लौकी के 20 रुपए से लेकर और 30, 40, 50 रुपए तक मंडी भाव मिल रहे होते हैं। और आप फरवरी में उन सब्जियों को अभी लगा रहे हो तो आपको भाव क्या मिलेंगे? 4 रुपए से लेकर 5, 10, 8, 10 रुपए तक, बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लो टनल फार्मिंग के बारे में। लो टनल फार्मिंग कब करनी चाहिए, कौन कौन किसान भाई इसको कर सकता है, इसके लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ सकता है, टोटल खर्चा आपका कितना हो सकता है, कौन कौन सी सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, कितने क्या मंडी भाव में अंतर रहता है और कितना अंतर आपको उत्पादन में देखने को मिलता है। कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नए किसान भाइयों के लिए कि लो टनल फार्मिंग क्या होता है और लो टनल क्यों लगाया जाता है, क्या इसके फायदे होते हैं। तो देखिए, जैसा कि थोड़ा सा तो मैं वीडियो में पहले ही आपको बता चुका हूं, गर्मियों वाली सब्जियों को सर्दियों में उगाया जाता है अच्छे मंडी भाव और अच्छा उत्पादन लेने के लिए। और उन्हीं फसलों को सर्दियों से बचाने के लिए या पाले से बचाने के लिए क्रॉप कवर लगाया जाता है और उसी को बोलते हैं लो टनल फार्मिंग, ताकि आपकी फसल जब पाले वगैरह गिर रहे हैं उस समय फसल को कोई नुकसान ना हो और क्रॉप कवर के अंदर फसलें अच्छी तरह से ग्रो होती रहें, कोई रोग बीमारियां भी उनमें नहीं आती है जब तक क्रॉप कवर के अंदर आपकी फसलें रहती हैं। तो इसलिए क्रॉप कवर लगाया जाता है ताकि आपको जो उत्पादन है वो जल्दी मिल सके और उन सब्जियों की खेती आप समय से पहले कर सकें। जैसे गर्मियों में मैंने आपको बताया, गर्मियों वाली सब्जियां फरवरी में हम लगाते हैं लेकिन मंडी भाव अच्छे नहीं मिलेंगे, तो हमें फरवरी में उन्हीं सब्जियों से उत्पादन चाहिए। तो इसके लिए हमें उन्हीं सब्जियों को दिसंबर जनवरी में लगाना पड़ेगा। और दिसंबर जनवरी में अगर हम उन सब्जियों को लगाते हैं तो भाई ना तो बीजों का जमाव होता है और ना ही वो सब्जियां जो है वो ठीक से ग्रो हो पाती हैं और पाले से वो खत्म भी हो सकती हैं। तो इसीलिए लो टनल यानी कि क्रॉप कवर उन पर लगाया जाता है। एक कपड़ा होता है फैब्रिक जिसको बोलते हैं, उसी की सहायता से उनको कवर कर दिया जाता है ताकि बीजों का जमाव भी काफी अच्छे से होता है और उसके बाद में पाले वगैरह की वजह से आपकी फसलों को नुकसान भी नहीं होता, काफी अच्छे तरीके से वो फसलें ग्रो होती रहती हैं। और जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होते हैं कि पाले वगैरह गिरने जब बंद हो जाते हैं और जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में उन क्रॉप कवर को हटा दिया जाता है और उसी समय पे आपको उत्पादन उन सब्जियों से मिलना स्टार्ट हो जाता है और उस समय उन सब्जियों के काफ़ी शानदार आपको मंडी भाव मिल जाते हैं। इसलिए क्रॉप कवर की सहायता से अगेती सब्जियों की खेती की जाती है। दोस्तों, क्रॉप कवर के फायदे तो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, लेकिन अब बात करते हैं
क्रॉप कवर से खेती करने का सही समय कौन सा है। काफ़ी किसान भाई कमेंट करके भी पूछते रहते हैं कि सर हमें कौन से समय पर सब्जियों को लगाना चाहिए, गर्मियों वाली सब्जियों को लो टनल से खेती करने का सही समय क्या है। तो देखिए, इससे खेती करने का सही जो समय है वो है नवंबर माह से लेकर और जनवरी माह तक कभी भी आप क्रॉप कवर की सहायता से खेती कर सकते हैं। यानी कि नवंबर के मध्य तक या नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आप सब्जियों की बुआई कर सकते हैं, या कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो समय ज़्यादा लेती हैं, उनको नवंबर के मध्य या नवंबर के पहले सप्ताह तक भी आप लगा सकते हैं, और उसके बाद में जनवरी माह तक कभी भी आप लगा सकते हैं क्रॉप कवर। और कोई भी फसल आप उनमें लगा सकते हैं, किसी भी तरह की फसल आप लगा सकते हैं। बाद में कुछ किसान भाई जो नए हैं कमेंट करके पूछेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि तरबूज, बेल वर्गीय सब्जियों से लेकर टमाटर, मिर्ची तक किसी भी तरह की जो सब्जियां हैं आप उनको आसानी से क्रॉप कवर के अंदर लगा सकते हैं। कुछ किसान भाई भिंडी के लिए मेरे को कमेंट कर रहे थे, तो ये टॉपिक भी यहीं पर क्लियर कर देता हूं मैं। भाई भिंडी की खेती क्रॉप कवर के अंदर आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी जो जगह है वो वेस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि बेड बना के खेती करेंगे, क्योंकि बेड बनाए बिना तो आप क्रॉप कवर से उसको कवर नहीं कर पाएंगे। बेड बनाकर अगर खेती करेंगे तो बीच में स्पेस ज़्यादा रहेगा, और भिंडी की खेती में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा रहने की वजह से आपका उत्पादन डाउन रह सकता है। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है, खाली पड़ी है आपके पास ज़मीन, तो बेशक आप लो टनल से भिंडी की खेती कर सकते हैं। और आप जो है इसको लगाने का जो सही समय की बात करें तो आप नवंबर के आखिरी सप्ताह में लगाएं या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में। तो दोस्तों, सही समय तो मैंने आपको बता दिया कि नवंबर से लेकर जनवरी तक, लेकिन यहां भी कुछ किसान भाई मात खा जाते हैं, यानी कि खर्चा भी काफी कम ज्यादा कर देते हैं, और उसके बाद में मंडी भाव या प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं निकाल पाते हैं। और इसका कारण है सही समय पर बुआई नहीं करना। यानी कि खर्चा आपका जितना होना है वो उतना ही होगा, चाहे आप नवंबर में लगाओ या फिर जनवरी में लगाओ। तो जो किसान भाई जनवरी में क्रॉप कवर लगा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि जनवरी में अगर आप क्रॉप कवर से खेती करोगे सब्जियों की, तो आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जनवरी के आखिरी सप्ताह में तो हम वैसे ही ओपन फील्ड में सब्जियां लगा देते हैं। तो जनवरी में अगर आप क्रॉप कवर लगा रहे हो तो भाई आपको कोई ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अदरवाइज जिन किसान भाइयों की ज़मीन पहले खाली नहीं होती है और ऑलरेडी जिनके पास में क्रॉप कवर पड़ा है, वो ज़रूर खेती कर सकते हैं जनवरी में भी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले ज़मीन खाली हो ही नहीं रही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और क्रॉप कवर पहले से उनके पास है तो खर्चा भी उनका उतना ही होना है जितना होने वाला था पहले। तो मतलब जिनके पास पड़ा है या ज़मीन खाली नहीं हो रही है, तो ये दूसरा ऑप्शन है, तब तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई खरीद कर ला रहे हैं, पहली बार खेती कर रहे हैं, या मतलब पहली बार ना करके भी अगर आपके पास क्रॉप कवर पड़ा भी है और जमीन भी अगर आपके पास पड़ी है, तो भी आप जो है नवंबर और दिसंबर माह का चुनाव करें, ताकि आपकी सब्जियां जो है काफ़ी अगेती रहें और काफ़ी अच्छे से उनका जो है जर्मिनेशन हो और काफ़ी अच्छे से वो ग्रो होती रहें। इसलिए आप नवंबर और दिसंबर माह में उनकी खेती करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लो टनल फार्मिंग पे होने वाले खर्चे और सामग्री के बारे में, कि अगर आप लो टनल से खेती करते हैं अगेती सब्जियों की, तो टोटल आपका लो टनल पे कितना खर्चा हो सकता है 1 एकड़ में, और कौन कौन सी सामग्रियों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो भाई यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ लो टनल से संबंधित सामग्रियों की बात करेंगे, कोई और सामग्रियों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो लो टनल के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और पहला है जो क्रॉप कवर ऊपर लगाया जाता है, फसल के ऊपर कवर लगाया जाता है, जिसको आप कपड़ा भी बोल सकते हैं, जो फैब्रिक का आता है, जो फैब्रिक होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसका रोल आता है, और रोल की जो लंबाई होती है वो 625 मीटर की होती है। 25 GSM का आपको फैब्रिक का रोल लेना है, और इसी के साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ स्टिक्स की, जो आपके बेड के ऊपर लगेंगी, और उसके बाद में उनके ऊपर आपका जो कपड़ा है वो लगेगा, यानी कि क्रॉप कवर आपका उन स्टिक के ऊपर लगेगा। स्टिक आप जो है फाइबर की भी ले सकते हैं, और दूसरी आयरन की आती है वो भी आप ले सकते हैं। कौन सी लेनी है वो हम आगे बात करेंगे। तो ये इन 2 चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। और खर्चे की दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, तो आपका जो फैब्रिक का जो रोल आता है उसकी जो लंबाई 625 मीटर होती है, उसका जो प्राइस होता है लगभग आप मान के चलिए कि 5,500 रुपये से लेकर और 6,000 रुपये के आसपास आपको एक रोल मिल जाता है, जिसकी लंबाई 625 मीटर होती है। और 25 GSM का आपको फैब्रिक का रोल लेना है। 25 GSM से कम का नहीं लेना है, वरना वो नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और 25 GSM का अगर आप खरीदेंगे तो वो आपका 5-6 साल तक आराम से चल जाएगा, जब तक किसी वजह से वो फटेगा नहीं, तब तक वो आराम से चल जाएगा। अगर कोई मतलब जानवरों की वजह से फट जाता है वो बात अलग है,
वरना आराम से वो चल जाता है 5-6 साल तक, कहीं भी नहीं जाता। तो 25 GSM का आपको रोल खरीदना है, जिसकी कीमत मैंने बताई कि हर स्टेट में, हर जिले में थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। बाकी 5500 रुपए से लेकर 5700-5800 रुपए के आसपास आपका एक रोल आपको मिल जाता है। आप 6000 रुपए एक रोल के मान के चलिए, और आपके 1 एकड़ में जो टोटल रोल लगेंगे, लगभग 4 रोल आपके 1 एकड़ में टोटल लग जाएंगे। तो लगभग 24,000 रुपए का तो आपका कपड़ा हो गया 1 एकड़ में। और उसके बाद में बात करें फाइबर स्टिक की, तो फाइबर स्टिक भी ले सकते हैं आप, और दूसरा जो आयरन की स्टिक आती है वो भी ले सकते हैं। जो हैवी और मजबूत तो होती है आपकी आयरन की स्टिक, और कीमत जो होती है वो भी आयरन स्टिक की जो है वो डबल होती है। जहां पर फाइबर स्टिक की कीमत आपको 15-16 रुपए में मिल जाता है, वहीं पर आयरन स्टिक जो है वो आपको 35 रुपए के आसपास आपको मिलती है। मतलब 2 गुना तक प्राइस में फर्क है, 2 गुना महंगा आपको आयरन स्टिक मिलता है, लेकिन उम्र ज्यादा फाइबर स्टिक की है। जो आयरन स्टिक होती है वो आपकी 1-2 साल में खराब हो जाएंगी, क्योंकि वो आपको मिट्टी के अंदर गाड़नी पड़ेंगी, जंग वगैरह लगकर, और 1-2 सीजन में वो खराब हो जाती हैं। मैक्सिमम 2 सीजन आपको दे देंगी, उसके बाद में वो धीरे धीरे खराब हो जाएंगी। तो और पैसा भी आपका ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो आयरन स्टिक आपको नहीं खरीदनी है, सिर्फ फाइबर की जो स्टिक आती है वो खरीदनी है। मैंने वही खरीदी है, और काफ़ी दिनों से, लगभग 7 साल मुझे हो गई, 7 साल से बराबर चल रही हैं, कोई नुकसान नहीं है उनमें। तो फाइबर की स्टिक आपको खरीदनी है। कीमत की बात करें तो लगभग 15 रुपए से लेकर 16, 17, 18 रुपए के आसपास तक आपको वो स्टिक मिल जाएंगी। स्टिक की टोटल कीमत की बात करें तो लगभग इस हिसाब से 15 रुपए लेके चलें तो लगभग 5,000 रुपए के आसपास आपका स्टिक का खर्चा होता है। लगभग मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 1 एकड़ में अगर आप लोटनल फार्मिंग करते हैं तो सिर्फ लोटनल पे होने वाला जो खर्चा है वो 30,000 प्रति एकड़ के हिसाब से आपका टोटल खर्चा होगा, अगर आप क्रॉप कवर से सब्जियों की अगेती खेती करते हैं। तो दोस्तों, खर्चे के बारे में यहां पर मैंने आपको बता दिया, सामग्रियों के बारे में भी बता दिया, और अब बात करते हैं कि लोटनल से अगर आप खेती करते हैं तो उत्पादन पर इसका क्या असर पड़ता है। तो देखिए, करीब 7 साल तो मुझे हो गए इसकी खेती करते हुए, तो मैंने जो मेरा पर्सनली अनुभव है वो आपको मैं बता रहा हूं। अगर आप लोटनल से अगेती सब्जियां करते हैं तो उत्पादन में जो है वो काफ़ी अच्छा फर्क पड़ता है, काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको लोटनल से मिलता है। और इसका जो कारण है वो मैं ये मानता हूं कि लोटनल अगर आप लगाते हैं तो सबसे पहले तो आपको रोग बीमारियां काफ़ी कम देखने को मिलती है। जब तक आपकी फसलें लोटनल के अंदर कवर रहेंगी तब तक किसी भी रस चूसने वाले कीट, माहू वगैरह का, व्हाइट फ्लाई वगैरह, मतलब किसी भी तरह के रस चूसने वाले कीट या किसी भी अन्य बीमारियां जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और उसके बाद में दूसरा, आपको फल फूल भी, जब आपकी फसल जो है फ्लोरिंग अवस्था में आएगी या फ्रूटिंग अवस्था में आएगी, उस समय पे आपको फल फूल भी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे साधारण अगर आप खेती करते हैं उसके मुकाबले। इसका कारण मैं ये मानता हूँ कि जिस समय हमारी जो फसलें हैं, चाहे किसी भी तरह की फसलें हों, फल फूल की अवस्था में आते हैं, उस समय पे लोटनल तो हम हटा देते हैं क्योंकि टेम्परेचर उस समय पे काफ़ी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन उस समय पे टेम्परेचर और जो वातावरण होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होता है, क्योंकि ना ही तो उस समय पे ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं और ना ही उस समय पे ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं। इस वजह से सब्जियों के लिए वो मौसम काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होने की वजह से उस समय पे फल फूल आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रोग मुक्त भी रहेंगी आपकी फसलें और उत्पादन भी आपको लोटनल से ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं लोटनल से सब्जियां लगाने पर मिलने वाले मंडी भाव में कितना क्या फ़र्क रहता है। वैसे तो मैंने शुरू में आपको बता दिया था, लेकिन अगर आप लोटनल से अगेती सब्जियां लगाते हैं तो मंडी भाव में आपको 3 से 4 गुना तक ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं मंडी भाव पछेती सब्जियों के मुकाबले। जैसे कि पछेती सब्जियों के मंडी भाव आपको मैंने बताया था कि जैसे कि 8-10 रुपए तक आपको मिलते हैं, वहीं पर अगर आप लोटनल से खेती करते हो और जनवरी लास्ट में या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में आपकी सब्जियां तैयार हो जाती हैं तो उस समय पर सब्जियों के मंडी भाव काफ़ी अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, मिर्ची की अगर आप पछेती खेती करते हो तो अप्रैल मई में इसके जो मंडी भाव है वो आपको 8-10 रुपए केजी तक मिलते हैं। वहीं पर इसके मंडी भाव जनवरी और फरवरी माह में 40, 50, 60, 70 रुपए तक आपको मिल जाते हैं। इसी तरह से तरककड़ी के मंडी भाव देख लीजिए आप। तरककड़ी के मंडी भाव शुरुआत में फरवरी माह में या फिर जनवरी के आखिरी सप्ताह में 40, 50, 60 रुपए तक आपको मिल जाते हैं। वहीं पे तरककड़ी के पछेती अगर आप इसकी खेती करते हो तो 8-10 रुपए के आपको मंडी भाव मिलते हैं। तोरई के शुरुआत में आपको 70-80 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाते हैं। खरबूजे के 40-50 रुपए तक के आपको मंडी भाव मिल जाते हैं। तरबूज के 17, 18, 20, 22 रुपए तक के आपको शुरुआत में अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाते हैं। उसके बाद में भिंडी के भी काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह से
काफी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनके शुरुआत में काफी जबरदस्त मंडी भाव मिलते हैं और ये सारी सब्जियां लो टनल से लगाई जाती हैं, इसीलिए इन सभी सब्जियों को फरवरी माह में जो है मार्केट में लाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों अगेती सब्जियों की खेती लो टनल से करके आप काफी शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारियां इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।